जी, आज की वीडियो में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम पढ़ेंगे। दिस किंगडम इंक्लूड्स द यूकैरियोट्स व्हिच आर यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर कॉलोनियल एंड डू नॉट फॉर्म टिश्यूज़। इस किंगडम के अंदर हम उन यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह हम किंगडम मोनेरा में हमने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, किंगडम प्रोटिस्टा में हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि विच आर यूनिसेलुलर, जो कि एक सेल से बने हुए होते हैं, या वो यूनिसेलुलर कॉलोनियल होते हैं, यानी कि वो होते यूनिसेलुलर ही हैं लेकिन वो आपस में मिल के कॉलोनी बना लेते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क है, ये यूकैरियोट्स हैं और जो किंगडम मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स हैं। अच्छा, इसमें वो वाले यूकैरियोट्स हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं और जो कि कॉलोनी बनाते हैं लेकिन वो आपस में टिश्यूज़ नहीं बनाते। वो होते इंडिपेंडेंट सेल्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं। वो आपस में मिलके टिश्यूज़ नहीं बनाते, ठीक है। वो आपस में टिश्यूज़ नहीं बनाते। सम प्रोटिस्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड। जो प्रोटिस्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन वाइल अदर्स ले क्लोरोफिल, लेकिन बाज़ जो हैं वो उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। कुछ के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और कुछ के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्ट आर, अब प्रोटिस्ट की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, डेट इज़ प्लाज्मोडियम हमने पीछे पढ़ा था, जो मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करके। ये हमने पीछे जो हमारा जो था चैप्टर, उसमें हमने इसके बारे में हमने पढ़ा था, प्लाज्मोडियम के बारे में। यूक्लिना के बारे में हमने पढ़ा। पैरामीशियम के बारे में हमने पीछे पढ़ा है कि ये वो वाला ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे और उसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, इसलिए ये किंगडम प्लांटी के अंदर इसको हम नहीं डाल सकते। पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनास। तो आज हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये यूकैरियोट्स हैं, उसके अंदर वो वाले यूकैरियोट्स हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, और वो वाले जो कि आपस में कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन वह कॉलोनी बना के टिश्यूज़ नहीं बनाते। वो होते इंडिपेंडेंट सेल्स ही हैं, वो इंडिपेंडेंट सेल्स ही रहते हैं। वो सिर्फ कॉलोनी बनाते हैं, टिश्यूज़ नहीं आपस में फॉर्म करते। कुछ प्रोटिस्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और कुछ के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। कुछ अपना खाना खुद बना सकते हैं, कुछ अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और जो एग्जांपल्स हैं प्रोटिस्ट की, वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम को हमने पीछे पढ़ा था, जो मॉस्किटो वाले जो एग्जांपल्स में हमने प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर होता है और फिर वो उससे मलेरिया को ये ट्रांसमिट करता है, और जिसकी वजह से मलेरिया को कॉज होता है। कि हमने पिछले चैप्टर में हमने प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा था। यूक्लिना के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये वो वाला ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, इसलिए इसको किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं डाल सकते। और बाकी तो एग्जांपल्स पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनास। तो ये इनकी एग्जांपल्स की पिक्चर्स हैं। ये डाई आइटम है, ये अमीबा है, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड, यूग्लिना जिसके बारे में हमने पढ़ा, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास एंड पैरामीशियम। एक यहाँ पे थोड़ी सी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियो रेफर्स टू न्यूक्लियस, आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स that do not have nucleus or any other membrane bound organelles inside them. इनके जो ऑर्गेनलीज होते हैं उनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इनको प्रोकैरियोट कहा जाता है। और जो यूकैरियोट है उससे फ़र्क होते हैं। यू मीन्स ट्रू, यूकैरियोट्स, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियो रेफर्स टू न्यूक्लियस और ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनलीज। जो उनका न्यूक्लियस और जो ऑर्गेनलीज होते हैं उनके इर्द गिर्द एक वेल डिफाइंड
मेम्ब्रेन होती है। इसमें मेम्ब्रेन होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन होता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।